शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, हमारे इतने समझाने पर भी तुमने दैत्यों के प्रति अपना पक्षपात नहीं छोड़ा। हमारे द्वारा प्रदान मृत संजीवनी विद्या से मृत दैत्यों को पुनर्जीवित कर उनमें युद्धोन्माद जगाया और मृत देवताओं को यूं ही छोड़ दिया। मैं दुविधा में पड़ गया था भोलेनाथ। दुविधा? कैसी दुविधा? कर्म विमुख हो जाने की दुविधा। यदि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दैत्य को जीवित करने का कर्म न करता तो। शुक्राचार्य, तुमने पहले भी कई बार इस उदाहरण का उल्लेख किया है। ये उदाहरण शुक्राचार्य के कर्मों का विधान है देवदेव। नहीं, ये उदाहरण की दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारा कर्म था। किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ मित्रता की सौगंध लेने के उपरांत तुम्हारे नए कर्तव्यों का विधान निश्चित हो गया था। भोलेनाथ, शुक्राचार्य, तुमने अपने मित्र बृहस्पति के प्रति ही नहीं, हमारे प्रति भी विश्वासघात किया है। नहीं नहीं भोलेनाथ, उस मित्रता के साक्षी हम स्वयं थे। हमारे सामने ही तुमने बृहस्पति को हृदय से लगाकर अटूट मित्रता के लिए हमारी ही सौगंध खाई थी। निसंदेह भोलेनाथ, मुझसे भयानक अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। नहीं, मित्र से विश्वासघात एवं हमारी असत्य सौगंध लेने के लिए तो हम एक बार तुम्हें क्षमा कर भी देते, किंतु मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर तुमने शिव भक्त होने का अधिकार भी खो दिया है। जाएं, सिद्धि विहीन अपने असुरों के पास जाएं। नहीं भोलेनाथ, नहीं, मुझसे मृत संजीवनी सिद्धि न छीने, अन्यथा मैं निर्बल होकर रह जाऊंगा। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती पर निर्बलता ही भली लगेगी शुक्राचार्य। यह अपराध मुझसे अज्ञानवश हुआ है भोलेनाथ। नहीं शुक्राचार्य, नहीं, तुम तर्क के ज्ञाता हो, विद्वान हो। यह अपराध तुमने अज्ञानवश नहीं किया, अपितु अपने अपराध को आवरण में लपेटने के लिए तुमने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भोलेनाथ, मुझ पर दया करें। नहीं, तुम्हारे इन दुष्कर्मों पर दया की कोई संभावना नहीं है। कृपा निधान, क्षमा करना आपका स्वभाव है। एक बार मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मैं हृदय से सच्चा शिव भक्त हूं। शुक्राचार्य, हम स्वयं अपने वचन असत्य नहीं कर सकते, किंतु यदि तुम्हारे मन में शिव भक्ति शेष है तो जाओ, धूम्र तप करो। धूम्र तप के पश्चात ही तुम्हें हमारी कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रणाम। नारद, अदृश्य रूप में तुम जो समाचार लेकर कैलाश पर उपस्थित हुए थे, उसका परिणाम तुमने स्वयं देख लिया। अब कोई अन्य जिज्ञासा शेष है? नहीं भोलेनाथ, आपके एवं माता पार्वती के दर्शनों से मेरी उपस्थिति सफल हुई। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। आपने उचित ही किया स्वामी। शुक्राचार्य से मृत संजीवनी का अधिकार छीनकर आपने दैत्य शक्ति को विनाशक होने से बचा लिया। हमें आपसे कुछ कहना है। बधारे देवराज, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर समस्या का समाधान भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होता है। आप भी हमारे साथ शिव आराधना का आनंद लीजिए। हर कार्य का एक समय होता है देवदेव। शिव आराधना का कोई निर्धारित समय नहीं होता देवराज। उसमें तो हर क्षण
हृदय को समर्पित रखना ही उचित है। हम आपकी इंद्र सभा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वहां नहीं पधारे तो विवश होकर हमें यहीं आना पड़ा। कहें देवराज। मैं आपसे कहने नहीं देवराज, आपको बताने आया हूं। क्या आपको ज्ञात है अपने परम मित्र के कुकृत्य? हमारा परम मित्र? हाँ, आपका परम मित्र और देवताओं का परम शत्रु। आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में बात कर रहे हैं? अच्छा है आपने परम शत्रु को पहचान तो लिया। क्या किया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये कहे देवगुरु की क्या नहीं किया है। भगवान शिव से पुनः प्राप्त मृत संजीवनी का प्रयोग करके मृत असुरों को जीवित कर उनमें युद्धोन्माद जगाया है। अब असुर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने के इच्छुक हैं। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवराज? मेरी बात तो आपको असत्य लगेगी, क्योंकि आप स्वर्ग की पराजय के मूल्य पर देव शत्रुओं से मित्रता की सौगंध जो ले रहे हैं। देवराज, आपने भी तो हमें यही परामर्श दिया था ना कि असुरों की उद्दंडता को अनदेखा कर उनसे मित्रता करना। देवगुरु, क्या आपका वो परामर्श उचित था? असुरों से मित्रता की सौगंध तो आपने भगवान शिव के सामने ही ली थी। भोलेनाथ के न्याय की प्रतीक्षा करें देवराज। अब हमारे पास प्रतीक्षा का समय नहीं है देवगुरु। तो फिर ऐसी विषम परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आगे बढ़कर स्वर्ग की स्वतंत्रता के प्रति सिर उठाती उद्दंड शक्तियों को कुचल के रख देंगे। नहीं देवराज, नहीं। क्यों? देवताओं की परम अजय शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है देवगुरु? प्रश्न विश्वास का नहीं है देवराज, प्रश्न पुनरावृत्ति का है। आप भी वही करने जा रहे हैं जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया है। शिव के प्रति उस अपराध की पुनरावृत्ति का परामर्श मैं नहीं दे सकता। आप भोलेनाथ के न्याय पर विश्वास रखें। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में सबका हित छुपा है। हो सकता है ये भी उनकी महान लीला का एक अंग गुरु नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु। अपने गुरु के सम्मुख ये सप्तम सुर का प्रयोग क्यों हो रहा है देवराज इंद्र? आपके इस आचरण से मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह हो रहा है। मेरी शिक्षा पर संदेह ना करें देवर्षि। मैं शिक्षा आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था। देवराज, मैं आश्रम में प्राप्त शिक्षा को पूर्ण शिक्षा नहीं मानता, क्योंकि आश्रम में प्राप्त शिक्षा ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। अर्थात ज्ञान की शिक्षा कहीं अन्यत्र भी प्राप्त की जाती है। हाँ देवराज, आश्रम की शिक्षा तो ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, क्योंकि भाषा ज्ञान के बिना वेदों एवं शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो सकता। अर्थात आश्रमों में मात्र भाषा ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। ये नई परिभाषा आप सुन रहे हैं देवगुरु? ये परिभाषा नई नहीं है देवराज, शाश्वत है। आप भी इसे ध्यान से सुने, संभवतः आपका कुछ कल्याण हो जाए। हाँ देवराज, वेद, शास्त्रों एवं पुराणों की कठिन अभिव्यक्तियों को समझने के लिए आश्रम की शिक्षा उपयोगी मानी जा सकती है, किंतु क्या देवर्षि? किंतु ज्ञान का स्तर इससे ऊंचा है। अच्छा। हाँ देवराज इंद्र, ज्ञान प्राप्त करने के केवल दो ही उपाय हैं। पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य, आंतरिक? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कच, तुम विद्यार्थी हो इसलिए शीघ्र समझ जाओगे, परंतु देवराज इंद्र संभवतः समझ के बिना समझे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वाध्याय एवं सत्संग ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला एवं बाह्य उपाय है। चिंतन एवं मनन ये दूसरा एवं आंतरिक उपाय है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन एवं मनन। हाँ कच, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के इन चारों उपायों का अभाव है। स्वाध्याय के लिए इनके पास समय नहीं है और सत्संग के मध्य ये सप्तम सुर में पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद, देखा ना तुमने कच, ये पुनः सत्संग के मध्य सप्तम सुर में पहुंच गए। देवराज इंद्र, कृपया क्रोधित ना हो। अपने गुरु षड्यंत्र के अतिरिक्त आप चिंतन करते ही कहाँ हैं? और रहा मनन,
मनन तो आप वही करेंगे जो आपके भीतर है। अर्थात अर्थात तो समझने का प्रयत्न न करें देवराज इंद्र, वो बहुत कटु है। संभवतः आप सुन न सके। मैं नहीं सुन सकूंगा तो ये सब तो सुन लेंगे। आपके तीक्ष्ण व्यंग बाणों से इनके हृदय को शीतलता तो मिलेगी। इन सबको सुनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। ये सब आपके हृदय में समाई दुर्भावनाओं से भली भांति परिचित है। और रहा प्रश्न शीतलता का, सो शिव भक्ति के कारण इन सब का हृदय शीतल रहता ही है। देवर्षि नारद, यदि आपका ये व्यंग सत्संग समाप्त हो गया हो तो मैं आपको अपने सप्तम सुर तक जाने का कारण बतलाऊं? नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। इतना महत्वपूर्ण विषय अनावश्यक कैसे हो गया देवर्षि? वो इसलिए देवराज इंद्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुस्साहस से क्रुद्ध भगवान भोलेनाथ ने उनकी मृत संजीवनी की भी सभी सिद्धियां छीन ली है। देवर्षि नारद, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव आराधक हैं। क्या भोलेनाथ ने ये सिद्धियां सदैव के लिए छीन ली हैं? देवगुरु, भगवान भोलेनाथ का क्रोध तो सभी सिद्धियां सदा के लिए ही छीन लेता, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्षमा याचना पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धूम्र तप करने का परामर्श दिया। धूम्र तप? उसके सफल अनुष्ठान से वे पुनः शिव कृपा प्राप्त कर सकेंगे। गुरुदेव, ये धूम्र तप क्या होता है? शुक्राचार्य को यज्ञ कुंड से धूम्र प्रकट करके तब तक उसका सेवन करना होगा जब तक भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो जाते। तपों में यह सर्वाधिक कठिन तप माना जाता है देवराज। ये तो शुभ अवसर है देवगुरु। अनायास ही हमें मनवांछित दिशा मिल गई। असुरों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए हमें किसी भी मूल्य पर इस तप को पूर्ण नहीं होने देना है। क्यों देवगुरु, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? हमें विचार करने का समय दे देवराज। ठीक है, आप इस आपत्ति का मूल्यांकन करते रहें और हम इस धूम्र तप को खंडित करने का उपाय सोचते हैं। मृत संजीवनी शक्ति आपसे छीन लेना शिव का आपके प्रति अन्याय है दैत्य गुरु। नहीं नहीं असुरराज, शिव किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, वो तो न्याय की मूर्ति है। किंतु ये न्याय नहीं है, हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिव की आज्ञा स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहता महासुर। प्रत्येक मार्ग हमारी भुजाओं की शक्ति में सुरक्षित है दैत्य गुरु। हम इसका विरोध करेंगे। महासुर, तुम्हें अपने इस विरोध को तब तक रोकना होगा जब तक मेरा धूम्र तप पूर्ण नहीं हो जाता। यह असंभव है। देव हमें निर्बल और आलसी पुकारेंगे। हम अपने अभियान को कदापि नहीं रोक सकते। महासुर, इतना उत्तेजित मत हो, अन्यथा तुम्हें शिव कोप का भागी बनना पड़ेगा। शिव सदैव दुष्ट देवताओं की ही सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बार बार पाताल पर आक्रमण नहीं करते। तुम स्वर्ग पर आक्रमण करके हिंसा उत्पन्न करते हो, और शिव शंकर को हिंसा प्रिय नहीं, वो तो प्रेम के आकांक्षी है। सुनो महासुर, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मैं शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए धूम्र तप का प्रारंभ करूंगा, और जब तक मेरा यह तप पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम सब शांत रहोगे, कोई विरोध नहीं करोगे। ये मेरा विश्वास है और आदेश भी। यदि तुमने इसे नहीं माना तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? शुक्राचार्य का धूम्र तप खंडित करने के लिए मैं पुत्री जयंती को भेजूं? इसी में सबकी भलाई छुपी हुई है देवराज। नहीं देवगुरु, नहीं। ये प्रस्ताव अनर्थकारी है, अपमानजनक है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। देवराज, कभी कभी हम जिसे अनर्थ व अपमान समझते हैं वही विधि के विधान से लोक कल्याण, जनहित व धर्म से जुड़ा हुआ होता है। देवगुरु, मुझे दुख देने के अतिरिक्त आपके पास क्या कोई अन्य परामर्श नहीं है? देवराज,
ये आपको दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं है। पिता के हृदय से पूछिए कि पुत्री को शत्रु के मुंह में धकेलना दुखपूर्ण है अथवा नहीं है। देवराज, आप जयंत और जयंती के पिता होने के पूर्व देवताओं के राजा भी हैं। आपकी प्रजा का प्रत्येक नागरिक आपके लिए जयंत और जयंती के समान ही है। समाज कल्याण, लोकहित व जनहित के लिए एक राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवश्यक है। नहीं देवगुरु, नहीं, ये असंभव है। पिताश्री, मैं स्वयं इस असंभव को संभव बनाने की इच्छुक हूँ। नहीं, मैं अपने स्वार्थ और स्वर्ग की सुरक्षा के लिए तुम्हारा जीवन संकट में नहीं डाल सकता। स्वर्ग की सुरक्षा, देवताओं के कल्याण एवं प्रजा के हित के सामने तो मेरा त्याग बहुत ही छोटा है पिताश्री। पुत्री जयंती, ये तो तुम्हारी भाषा नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया। पिताश्री, आप देवगुरु पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं।